तुम एक ऐसे इंसान हो जो गुनाहों में डूबा हुआ है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा? क्या तुम इस जिंदगी से बाहर निकल सकोगे? तो कोई इंसान मायूस कैसे होता है जब किसी शख्स की मजहबी ज़िंदगी और उसके अमाल ठीक नहीं होते? वो जहन्नम के वजूद और उसकी सज़ाओं का तसव्वुर करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। गुनाहों में डूबे हुए शख्स के लिए, गुनाहों में डूबे हुए इंसान के लिए ये बेहतरीन वीडियो है, ये रहनुमाई का जरिया, और मुझे बड़ी उम्मीद है अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए कोई मौज़ा कर देगा और आपके अंदर ऐसे जज्बात पैदा होंगे जो आपको इस्लाम से मोहब्बत पर कायल कर देंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बदकिस्मती से ज़िंदगी हमेशा हमारे तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चलती। कभी हमें यूं लगता है कि हम खुशी के मारे बादलों से भी ऊपर उड़ रहे हैं। हम अपने दोस्तों के साथ नाकाबिल यकीन हद तक अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं, और कभी हम ज़मीन पर आ गिरते हैं और इतना नीचे चले जाते हैं कि हम वापस उठने के काबिल नहीं रहते। हम मायूसी के गड्ढे में जा गिरते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। हम बिल्कुल तन्हा महसूस करते हैं। इस तमाम अकेलेपन में ऐसा वक्त भी आता है जब कोई भी हमें नहीं समझ रहा होता। ऐसे वक्त में जब हमें एहसास होता है कि हमारी मादी जिंदगी बहुत दुश्वार है, हम देखते हैं कि हमारी रूहानी जिंदगी भी संगीन मसाइल का शिकार है, क्योंकि हमारी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है। इस पर काबू पाने के बारे में सोचते हुए शैतान आ जाता है। वो इसे एक सुनहरा मौका समझता है और आपको मायूसी में डाल देता है। वो कहता है, तुमने तो बहुत गुनाह किए हैं, अब तुम तब्दील नहीं हो सकते। अब उसके सिवा कोई चारा नहीं कि उसे ऐसे ही चलने दो। वो एक के बाद एक फरेब देने वाली बात करता रहता है ताकि आप खुदा पर उम्मीद खो बैठें। फिर वो कहता है, देखो, तुमने जिंदगी में कभी एक भी फर्ज अदा नहीं किया। तुम एक ऐसे इंसान हो जो नमाज भी नहीं पढ़ सकता। तुम एक ऐसे इंसान हो जो गुनाहों में डूबा हुआ है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा? क्या तुम इस जिंदगी से बाहर निकल सकोगे? वो मजीद कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तौबा में बहुत देर हो गई है। तुम सैकड़ों मर्तबा अपनी तौबा तोड़ चुके हो। जब तुम एक ऐसे इंसान हो तो तुम कैसे अपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हो? तुम खुदा को अपना चेहरा कैसे दिखा सकते हो? तो कोई इंसान मायूस कैसे होता है जब किसी शख्स की मजहबी जिंदगी और उसके अमाल ठीक नहीं होते? वो जहन्नम के वजूद और उसकी सजाओं का तसव्वुर करता है। फिर चूंकि वो अपनी इबादात के फ़राइज़ को पूरा करने में नाकाम रहा है, लिहाजा वो जहन्नुम के खौफ और मायूसी में मुब्तला हो जाता है। इस तरह नाउमीदी से शुरू होने वाला मिजाज बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि वो शैतान की फौज में शामिल हो जाता है। ताहम हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे दीन में सबसे बड़े गुनाहों में से एक अल्लाह ताला से मायूस होना है। आप जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसा कहना खुद एक गुनाह है, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है, न ये कि शैतान क्या कहता है, क्योंकि हमें मुआफ़ करना शैतान का काम नहीं है। हमें शैतान से धोखा नहीं खाना चाहिए। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ करना है, और वो यूं फरमाता है, सूरत अल-ज़मर आयत नंबर 53, ए मेरे बंदो, जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों पर ज़यादती की है, खुदा की रहमत से नाउमीद न होना। खुदा तो सब गुनाहों को बख्श देता है, और वो तो बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। मेरे भाई, मेरी बहन, क्या आप कोई ऐसे इंसान हो जो ईमान के बगैर मर गया हो? नहीं, आप मरे नहीं हैं, आप अभी जिंदा हैं। अगर हम आपके तमाम गुनाहों को जमा कर लें, ये अल्लाह की रहमत के समंदर में गिरने वाले एक गंदे कतरे के बराबर भी नहीं होंगे, क्योंकि उसकी रहमत लामहदूद है। हमारा खुदा क्या फरमाता है? मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है, उसकी रहमत उसके गुस्से से ज्यादा है। और अल्लाह ताला एक हदीस कुदसी में यूं फरमाता है, अगर मेरा बंदा मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूँ। अगर मेरा बंदा मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। तो मेरे भाइयों और बहनों, अपने रब की तरफ चलो। अपने रब की तरफ सिर्फ चलकर ही नहीं, बल्कि दौड़ कर जाओ, ताकि वो आपके लिए रहमत का समंदर खोल दे। जानते हो एक मुसलमान आलिम क्या फरमाते हैं? तुम जो कोई भी हो, इसकी तरफ आ जाओ। चाहे तुमने अपनी तौबा 1000 बार तोड़ी हो, फिर भी लौट आओ, आ जाओ। क्या ये मायूसी जरूरी है? देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिंदगी अता की है। उसने आपको कोई दरख्त नहीं बना दिया, ना ही उसने आपको जानवर बनाया, बल्कि उसने आपको एक इंसान के तौर पर पैदा किया है। और सबसे अहम बात यह कि उसने आपको इस्लाम जैसी नियामत अता की है।
अपनी जिंदगी पर गौर करें, उसने आपको नियामतों से नवाजा है। आप एक ऐसे इंसान भी हो सकते थे जिसकी जिंदगी सिर्फ 10 दिन होती और वो अस्पताल के बेड पर मौत का इंतजार कर रहा होता। इसलिए कभी भी अल्लाह ताला से नाउमीद न हूं, क्योंकि उसने आपको बहुत सी नियामतें अता की हैं, तो वो ऐसा नहीं चाहता। मेरे भाई, इस पर यकीन रखो, मेरी बहन यकीन रखो, ये मान लो। क्यों? अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। फिर आपको ये कहना चाहिए कि मेरा रब मुझे माफ कर देगा, बशर्त ये कि मैं अपने हाथ उठाऊं और खुलूसी दिल से तौबा करूं, जाए नमाज पर इतने आंसू बहाऊं कि वो आंसुओं से तर हो जाए। भाई, अल्लाह इस वक्त आपकी बात सुन रहा है। वो जानता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वो आपसे नाराज नहीं है। अल्लाह चाहता है कि आप अपने हाथ उठाएं और तौबा करें। हो सकता है कि आप अभी कह रहे हों, ठीक है, मैं अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली लाऊंगा, लेकिन ये अभी सही वक्त नहीं है। शायद आप कह रहे हों, मुझे पहले अपनी तालीम मुकम्मल कर लेने दें, मुझे जिंदगी में कुछ हासिल कर लेने दें। या आप कह रहे हों, मैं शादी करके जिंदगी को किसी तरतीब पर ले आऊं, या शायद कोई और बहाना हो। उसे टालते रहें भाई, आखिर कब तक टालेंगे? यकीन जाने, ये टाल मटोल कभी खत्म नहीं होगी। बिलाखिर जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो शैतान आपको कहेगा, तुमने अपनी सारी जिंदगी गफलत में गुजार दी है, तुम इस उम्र तक खुदा को भूले रहे हो। अब तुम्हारी उम्र 60 साल हो गई है। क्या तुम्हें लगता है कि अब अल्लाह तुम्हें मुआफ कर देगा? इस तरह शैतान आपको दोबारा मायूसी में मुब्तला कर देगा। आज भी कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो कहते थे कि वो शादी के बाद नमाज शुरू कर देंगे। भाई, उठ खड़े हो। इन तमाम सालों में शैतान ने हमें धोखे में मुब्तला किए रखा। मायूसी के गड्ढे से बाहर निकलो। इब्लीस से कह दो, मैं अब से तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। रोते रहो, मैं तो अब से सिर्फ अपने रब की बात मानूंगा। क्या सिर्फ इस वजह से कि आपसे गलती हो गई थी आप ऐसे ही रहेंगे? क्या आप ये कहकर बैठ जाएंगे कि सब खत्म हो गया, या आप उठकर ये कहेंगे कि अब मैं अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर रहा हूँ? भाई, उठ खड़े हूँ और नाउमीदी के गंदे कीचड़ को उतार फेंकें। उठ खड़े हूँ, क्योंकि ये कहने के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। तकबीर कहिए। अल्लाहु अकबर। अब फैसला आपके हाथ में है।